हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में। लास्ट जो वीडियो मैंने लिया था 11th क्लास का, उसमें हमने मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, कौन कौन सी ब्रांचेज इसमें अपन पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, इन सब की बात की थी। अब मैकेनिक्स में सबसे पहले आज अपन लेकर के आए हैं छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति, जो 11th में स्टार्टिंग में आपको यूनिट और डायमेंशन के बाद में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद में पढ़ाया जाता है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में इसके देखा जाए तो मेनली 5 कीवर्ड्स हैं। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। इस पूरे में बस यही 5 हैं। ये पूरा जो टॉपिक है इन्हीं 5 के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, मैं कुछ एक वीडियोस इसके ऊपर बनाने वाला हूं जिनमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या क्या अपने को थ्योरी में दिमाग में रखना होता है, आईआईटी या नीट वगैरह के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब को अपन कवर करने वाले हैं। कुछ जो नेक्स्ट अपने वीडियोस होंगे उन वीडियोस में अपन इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, पेन कॉपी साथ में रखिए। सबसे पहले अपन बात करें पार्टिकल, या फिर मैं हिंदी में कहूं कण। ठीक है, पार्टिकल या कण का क्या मतलब है? अब ये जैसे मैंने पार्टिकल क्यों कहा, क्योंकि जब भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम दिस टू दिस, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम देयर, बस मूव फ्रॉम देयर, यानी हर एक पार्टिकल को, हर एक बस को, कितना भी बड़ा बस है, ट्रक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, सबको किस फॉर्म में मानते हैं? पार्टिकल फॉर्म में। तो पार्टिकल फॉर्म का क्या मतलब है? कण का क्या मतलब है? हम कहेंगे पार्टिकल का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। पार्टिकल का मतलब है इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन और ग्रेटर देन इट्स साइज, जब इसके साइज के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो दूरी ये तय कर रहा है, वो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टिकल, और एक छोटा सा कण है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल है, वो उसके साइज के कंपैरिजन में ज्यादा है, उसको कैसा मान लेना है? पार्टिकल। अब पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल दो टाइप से, अगर मोशन के हिसाब से अपन देखें, दो टाइप से रह सकता है। एक तो वो रह सकता है रेस्ट में, और एक वो रह सकता है मोशन में। ठीक है, तो पार्टिकल रेस्ट में रहे, रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट अपन किसको कहेंगे? रेस्ट मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पार्टिकल है, वो मूव नहीं करे। नॉर्मली अपन कहते हैं अपने जो सराउंडिंग्स है, सारी चीजें, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, अपन नॉर्मली कहते हैं बिल्डिंग इज इन रेस्ट, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में उसके डायमेंशन अपने को चेंज होते हुए नजर नहीं आए, तब उसको हम कैसा मान लेते हैं? दैट पार्टिकल इज इन रेस्ट। उसको अपन क्या मान लेंगे? रेस्ट। कोई हलचल नहीं, कोई डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे? रेस्ट। लेकिन ये जो रेस्ट है या फिर ये जो मोशन है, ये भी अपन दो टाइप से मानते हैं। एक तो अपन मानते हैं सापेक्ष, रिलेटिव, एक दूसरा अपन मानते हैं निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। ठीक है, अब जब अपन रिलेटिव की बात करते हैं तब अपन इजीली समझ सकते हैं। इजीली कैसे? जैसे अपन कहें अर्थ रेस्ट में है, और अर्थ के रेस्पेक्ट में जो बिल्डिंग है ये भी रेस्ट में है। बिल्कुल सही बात है। अर्थ जितने वेलोसिटी से मूव करेगी वही ये वेलोसिटी से मूव करेगी। अर्थ को अगर आप रुका हुआ एज्यूम कर लें तो सब कुछ, बिल्डिंग वगैरह जो भी है, जो नॉर्मली अपने को रेस्ट में दिख रहा है, वो सब क्या है? सब रेस्ट में है। और अगर अपन एब्सोल्यूट की बात करें, किसी से कंपेयर नहीं करें, तब अपने को रेस्ट लेना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा? मैं कहता हूं जब अर्थ ही मूव कर रही है तो अर्थ से कनेक्टेड कोई भी चीज रेस्ट में पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो रिलेटिव अगर आप बात करेंगे मोशन की या रेस्ट की, तो रिलेटिव कहोगे तो इजीली अपन समझ सकते हैं, और रिलेटिव नहीं कहोगे, एब्सोल्यूट कहोगे, निरपेक्ष कहोगे, तब अपने समस्याएं आएंगी। तो पहली बात, मोशन को समझने के लिए हम किसी भी एक जगह से कंपेयर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे या फिर ओरिजिन लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करेंगे, तब जाकर के अपन रेस्ट को या मोशन को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। रेस्ट मतलब डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, और मोशन मतलब उसका डायमेंशन में कैसे भी चेंज हो रहा है, वो सब क्या है? मोशन में। डायमेंशन से में चेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाए।
गोल गोल उधर ही मान लो रोटेशन करने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, घूर्णन गति करने लग जाए, वो भी क्या है, डायमेंशन में चेंज हो रहा है। या फिर जैसे स्लाइड करने वाले जैसा हो, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली हमने थ्रो कर दिया, ये सब क्या है, सब क्या है, मोशन का एग्जांपल। मोशन मीन से डायमेंशंस अगर चेंज हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में, और डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे तो मोशन में नहीं होगा। ठीक है, ये अपन कहेंगे रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब इसे रेस्ट और मोशन में अपन बात करें, जैसे मैंने अभी कहा भी है आपको कि एक अपन ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन वगैरह आपके लिए पहले से जैसे बेसिक मैथ्स आपने पढ़ी है, उस बेसिक मैथ्स में आपके लिए ओरिजिन है वो ओरिजिन नोन भी होगा। ठीक है, आपने ओरिजिन के बारे में पढ़ा होगा, या 10th क्लास तक की जो मैथ्स है उस मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, अब यहां से जैसे मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो और बाकी इधर उधर की बात नहीं करते हुए मोशन के बारे में बात करें। मैंने कहा डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं। अब डायमेंशन है वो 3 टाइप से चेंज हो सकते हैं। 3 टाइप से कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। फर्स्ट, इसका जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है 1D, सेकेंड जो टाइप है वो 2D, और थर्ड जो टाइप है वो कैसा, 3D। 1D का मतलब क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में ओनली 1 डायमेंशन चेंज हो रहा, उसको तो 1D मोशन कहेंगे। और 1D मतलब एक ही डायमेंशन बदले, जैसे मैं कहूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होगा, आउटवर्ड। अब 3D स्ट्रक्चर है, अपन ऐसे तो ले नहीं सकते, तो इसको मैं इस तरफ एज्यूम कर लेता हूं, ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर एक ही डायमेंशन चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट या तो यूं चलेगा, नहीं तो इधर चलेगा, कहीं भी चलेगा, या फिर जेड के रेस्पेक्ट में यूं चलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसको अपन कहेंगे 1D। समझ गए क्या। तो इस जो चैप्टर में, जो अपना चैप्टर होने वाला है, इसमें हम ओनली 1D के बारे में बात करेंगे, ओनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। 2D का मतलब 2 डायमेंशन शुड बी चेंज विद टाइम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाएंगे तो मोशन कैसी होगी, मोशन इन प्लेन। समझे, जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में अपने जो भी मोशंस आप देखते हैं वो सारे के सारे जो मोशंस हैं वो सारे मोशंस कैसे हैं, वो सारे मोशन अपन कह सकते हैं, वो सारे के सारे हम जो भी देख रहे हैं वो सब क्या है, 2D। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपने कह दिए कैसे हैं, 2D। ठीक, अब इसके बाद में 3D की अपन बात करें। जैसे 2D में हमने कहा एक बोर्ड पर चले, नॉर्मली प्लेन में चले, गाड़ियां चल रही हैं, कोई क्रिकेटर चल रहा है, कोई प्लेयर चल रहा है, सब 2D। 3D में जैसे मॉस्किटो है, मक्खी मच्छर, सब इधर से इधर, कोई फिक्स नहीं है कि बोर्ड पे ही चलना है, बोर्ड से इधर से ये लो, इधर से ये लो, इधर से ये लो, कहीं भी जा रही है, ऐसे मोशन को अपन क्या बोलेंगे, 3D। यानी एक प्लेन में जो मोशन हो रही है उसको 2D, और फ्री स्पेस में कोई हो रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, 3D। क्लियर है। तो 1D मतलब स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब प्लेन और समतल, और 3D मतलब फ्री स्पेस। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ओनली जो 1D है, इस 1D के बारे में कुछ बातें पढ़ने जा रहे हैं। अब इस 1D में मैंने अभी कहा था देयर आर 5 की पॉइंट्स। उन जो की पॉइंट्स हैं उनमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो की पॉइंट है यहां पर वो है अपने पास डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के बारे में अपन थोड़ा सा यहां से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस की अपन बात करें। डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्टेंस अपन कहेंगे एक ऑब्जेक्ट, जैसे आप मान लो इधर से अपने घर से चले, घर से चलने के बाद आप इधर गए, मार्केट चले गए, मार्केट से आप घूमने इधर चले गए, इधर से आप घूमते घूमते पॉइंट बी आ गए, इधर से घूमते घूमते आप ई आ गए, और ई से आपको याद आया घर जाना, आप सीधे घर चले गए। ठीक है, यानी आपने जो भी ट्रेवल किया है A to B, अब मैं कह दूं ये 10 मीटर लेंथ, ये भी 10 मीटर लेंथ, ये 20, ये 50, और ये इधर से जब आप चले गए तो ये है 100। ठीक है, आपने कितना पाथ ट्रेवल किया, 10 + 10 + 20 + 50 + 100, यानी एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ जो आप ट्रेवल करते हो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस।
आप जैसे एक बार गए 10 प्लस 10 प्लस 20 40 और 50 90 190 मीटर डिस्टेंस आपने ट्रेवल की। आप सेम इधर से दोबारा से घूम करके जाएंगे तो 190 प्लस 190, तीसरी बार आप घूम के जाएंगे तो 3 इंटू 190, चौथी बार आप जाएंगे तो 4 इंटू 190। मीन्स जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ आप ट्रेवल करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। इसको अपन क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आप बाइक वगैरह ऐसा चलाते होगे तो बाइक में अपने ऊपर एक मीटर लगा हुआ रहता है सबसे आगे आंखों के सामने बिल्कुल। जैसे जैसे बाइक चलती है आप देखते हैं उसमें किलोमीटर है वो इंक्रीज होते जाते हैं। वो जो किलोमीटर से वो किसको शो कर रहे हैं? वो जो टायर है बाइक वाला, वो टायर कितना घूम करके आया है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, कितना पाथ उसने कवर किया है, उस पाथ की लेंथ को भले ही आप उसको घर के चारों ओर इस प्रकार से घुमाते रहो तो भी आप देखेंगे उसमें किलोमीटर बढ़ते जाते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस देखा जाए तो क्या है? लेंथ ही तो है। लेंथ अगर है तो एसआई यूनिट इसका क्या होना चाहिए? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए? मीटर। डायमेंशन इसका क्या होना चाहिए? विमा इसकी क्या होनी चाहिए? L1। एंड डिस्टेंस इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, जैसे अपन कह दें कोई भी टू सिटीज हैं, सिटी X एंड सिटी Y, डिस्टेंस बिटवीन सिटी X टू Y इज 100 किलोमीटर। अब Y टू X भी डिस्टेंस कितना कहेंगे हम? 100 किलोमीटर। को डिस्टेंस को कभी हम माइनस में नहीं ले रहे। ये हमेशा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने देखा डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ऐसा यूनिट हमने देखा और ये देखा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, या नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो इसका की पॉइंट है उस नेक्स्ट की पॉइंट के पास में चलते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट या हिंदी में मैं नाम लो इसका विस्थापन, इस विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, हम इधर से चले, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर, ये लो मैं उसके जैसा सा दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आप अपने घर ए से निकले, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू घर, वापस ए, ऐसे आप आ गए। आपने डिस्टेंस ट्रेवल की 10, इधर से मैं कह दूं 30, ये मैं कह दूं 50 और ये मैं कह दूं 20। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 प्लस 10 20, 30 50, 50 एंड 50 100 एंड 20 120 डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है अपने को कोई मतलब नहीं आप कहां घूम करके आए हो, आप चले कहां से हो और आप पहुंचे कहां पर हो, उससे हमें लेना देना है। बाकी आपने पाथ कौन सा ट्रेवल किया है इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपन कहेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अभी ये इसमें ध्यान रखना है, आगे अपन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अपन कहेंगे मिनिमम जो डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वो क्या होनी चाहिए? विद डायरेक्शन। मिनिमम डिस्टेंस विद डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप देखिए यहां से A2 घूम करके वापस A ही पहुंच गए, डिस्टेंस तो कितनी आप कह रहे थे? 120, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। जिस पॉइंट से चले थे वापस वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों पॉइंट सेम हो गए, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो जहां से चले वहां आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होगा? 0। दूसरा मैं एग्जांपल, आप मान लीजिए यहां से ए से स्टार्ट हुए और ए से स्टार्ट बी टू ई पर आकर के रुक गए। ई पर मान लो अपना कोई भी ऑफिस है, ऑफिस में पहुंच गए। डिस्टेंस कितना? 10 30 50, मतलब कितना? 100। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब ही नहीं है कहां से आए। अभी मैं कह रहा था ये लेंथ कितनी? 20। तो डिस्प्लेसमेंट अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 20 मीटर।
और जैसे कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहां से लेकर फाइनल पॉइंट तक, या उधर अपन एक लाइन ले लें, वही क्या होगी इसकी डायरेक्शन। तो अपन कहेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस इज 20 इस साइड में होगा। ठीक है, अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला अपन यूं कह सकते हैं, जो फाइनल आपकी पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन को आप माइनस कर दें, तो यहां से अपन कहेंगे s इक्वल्स टू अपना कितना आएगा, x वेक्टर x2 माइनस x1, वेयर x2 फाइनल पोजीशन है अपना और x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस है, तो ये मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, इजी सा है। ऐसा यूनिट क्या आना है इसका, मीटर, डायमेंशन वगैरह सब सेम आने, बस डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, a टू e20 है तो e टू a कितना होगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट है तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी जीरो, जबकि डिस्टेंस में क्या कहा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये दोनों में आप डिफरेंस भी बता सकते हो। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो भी अपनी गाड़ियां वगैरह हैं उनमें जो भी मीटर लगा हुआ रहता है आगे, वो मीटर किसको कैलकुलेट करता है, वो मीटर कैलकुलेट करता है डिस्टेंस को। क्या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का कोई मीटर है, नहीं। तो हम कहेंगे डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय ओडोमीटर, उस मीटर का नाम है ओडोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में और आगे चलते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से मैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, कुछ एक और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं, जो मोस्टली छोटे मोटे कोई एग्जाम एयरफोर्स नेवी इनमें ज्यादा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हालांकि छोटे मोटे एग्जाम तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम जिनमें बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनमें नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं आपको। जैसे A man start its motion from point A, it reach point B, A से स्टार्ट किया B पर पहुंचा, और मान लो ये 12 मीटर इधर चला गया। अब B से ये C पर और चला गया, और C पर ये जब गया तो ये जो C वाले डिस्टेंस है ये मैं थोड़ी सी कम कर देता हूं इसको, ओनली 5 मीटर। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना, 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ थी ये वाली, कैसा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम काम में लो। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मींस कितना आएगा, 13, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कह देंगे अपन यहां से, 13, समझे। तो इस एग्जांपल से भी आप कह सकते हो 13 लेस है 17 ज्यादा, यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, वो भी कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कैसा रहेगा, कम रहेगा। ऐसा इक्वेशन और आ जाए अपने पास, चलो एक और देखते हैं। इसी में डायरेक्शन की बात कर ली जाए, जैसे सेम सा क्वेश्चन होता, मैं कहूं ये अपने पास जैसे डायरेक्शन के लिए मैंने बना दिया, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट। कोई अपने पास में कोई भी आदमी है, ठीक है, वो 12 मीटर ईस्ट में चला गया, चला जाने दो, A टू B। उसके बाद वो 5 मीटर चला गया नॉर्थ में, अब उसके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वही 17, और डिस्प्लेसमेंट वही कितना आ जाएगा, 13। पाइथागोरस थ्योरम से अपन कर सकते हैं, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आएगा, 13, समझे। इसके अलावा एक और टाइप की जैसे मैं बात करूं, अपने पास में कोई सर्कुलर पाथ, ये कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है, रेडियस इसके r अपन ले लें, ठीक, और एक कोई रनर है, कोई प्लेयर अपन कह दे, वो A से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, रनिंग स्टार्ट करता है, और A से चल करके वापस चलता 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 A पर पहुंच गया, यानी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, सरकमफेरेंस इसकी परिधि कितनी, 2πr, ये 2πr तो क्या है इसकी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम है ना, सेम है तो 0, तो अपन कह देंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। ठीक, इसे मैं कहूंगी हाफ साइकिल कंप्लीट करता,
यहां से चला ए और बी पर आकर के आगे वाला जो साइकिल है ये लो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, सिर्फ ये हाफ साइकिल ही कंप्लीट कर पाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सरकमफेरेंस उसका हाफ कर देना तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस यहां से अपन कह देंगे डिस्टेंस इज 2 पाई आर। ये तो कब होता जब ये कंप्लीट साइकिल करता, अपॉन 2 मींस कितना लिख देंगे पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ये और लास्ट में एंड पॉइंट ये, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई r प्लस में r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r प्लस r, मतलब कितना 2r। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यूं कह देता है कि ये जो रनर है ये तो 1/4 में ही रुक गया, 1/4 में ये लो, इधर मैं कह दूं ये पॉइंट C है, ठीक। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस तो इजी है, जो 2 पाई आर है उसका 4th पार्ट मींस क्या हो गया पाई आर अपॉन 2, ये तो क्या हो गई डिस्टेंस हो गई, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां तक डायरेक्ट लेंथ लेनी पड़ेगी अपने को। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये r, ये भी रेडियस, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट करेंगे √r² प्लस r², यानी √2r। ऐसा डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। सेम क्वेश्चन में यूं होता कि ये मोर देन 1 साइकिल कंप्लीट करता है, मोर देन 1 साइकिल ये कंप्लीट करता, देखना a to b अगेन b to a, अगेन a to b, अगेन b to a, 2 साइकिल इसने कंप्लीट कर लिए। तब डिस्टेंस कितनी, एक साइकिल में कितना 2 पाई आर, 2 साइकिल कंप्लीट किए तो मल्टीप्लाई बाय 2। और डिस्प्लेसमेंट कितने भी साइकिल कंप्लीट करें, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो कितना आना है 0, समझे। ऐसे ही अपने पास में जैसे यूं आ जाए कोई स्क्वायर शेप आ जाए, ये सब के सब क्या है ए, पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी। कोई रनर है वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, इस टाइप से वो रन कर रहा है, रेगुलर यहां पर रन करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब ये जब रेगुलर यहां से रन करते हुए जा रहा है तो मैं कहूं 1 साइकिल कंप्लीट कर ले। 1 साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है, ए टू बी टू सी टू डी टू ए, वापस ए पहुंच गया। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की वो तो कितनी 4a, और डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल और फाइनल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0। जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करे यहां तक, ठीक है, तब डिस्टेंस तो कितनी a प्लस a, डिस्टेंस तो अपन कह देंगे a, और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्ट लेंथ। ये आप जैसे ऊपर वाले को एक बार नहीं भी देखें, ये लो मैं हटा दूं तो ये क्या हो गया, वही राइट एंगल ट्राइंगल, वही पाइथागोरस थ्योरम, √a² प्लस a², सोल्व करेंगे तो कितना आएगा √2a। तो डिस्टेंस तो सॉरी डिस्टेंस तो कितनी थी a प्लस a यानी 2a, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया √2a, ठीक है। इस टाइप के आप इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में 3D में भी आप जाके सोल्व कर सकते हो, वहां पर आप वेक्टर्स को यूज करते हुए भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है ऐसी भी तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। ये हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया है, इसके 2-3-4 लेक्चर्स में इसको खत्म कर देंगे, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखें। कहीं पर भी आपको नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप बीच में लिख लें, फिर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।